जब से ईरान ने इजराइल के देवता बाल का पुतला फूंका है, तब से ईरान पर हमले हो रहे हैं और उसके बाद से ही जंग शुरू हो गई। दोस्तों, आखिर बाल से इजराइल को इतनी मोहब्बत क्यों और ईरान ने क्यों बाल देवता का पुतला फूंका? दोस्तों, 28 फरवरी को जो कुछ हुआ उसमें से सुप्रीम लीडर की मौत भी हो गई। क्या कारण रहा होगा? क्या गुस्से की वजह बाल देवता है? दोस्तों, पूरी खबर आज हम बाल देवता के बारे में और साथ ही मुसलमानों का क्या कनेक्शन है ये भी बताऊंगी। और क़यामत किस तरह से नज़दीक है, मुसलमानों के बड़े बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं जो उनके कुरान में तस्दीक हो चुका है, उसकी निशानियां भी लोगों के सामने आने लगी है। तो क्या ये समझा जाए कि खैमानी की जो शहादत हुई है वो भी क़यामत का एक निशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आपको याद होगा कि 11 फरवरी को ईरान में जिस तरह से ईरान के लोगों ने मिलकर बाल देवता की मूर्ति जलाई थी, आखिर वजह क्या रही? दोस्तों, वजह है इजराइल का ही देवता है बाल देवता। बाल देवता को माना जाता, इजराइल मानता है कि ये उर्वरक, बारिश, तूफान और हरियाली का देवता है और मुसलमान किसी भी मूर्ति पूजा के समर्थक में नहीं है। आपने देखा कि क्यों आखिर ईरान बरसों के बाद बाल देवता की मूर्ति जला रहा है। दोस्तों, वजह है एप्स्टीन फाइल, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के खून और मांस का इस्तेमाल हुआ और बड़े बड़े नामी ग्रामियों ने उन छोटी छोटी बच्चियों के मांस, खून और उनके जिस्म का इस्तेमाल किया। इसलिए ईरान ने उस बाल देवता को जला दिया, क्योंकि उस बाल देवता का जिक्र भी एप्स्टीन फाइल में था। दोस्तों, ऐसी एप्स्टीन फाइल जिसका वजह नर्क के द्वार से शुरू होता है। ईरान एक इस्लामिक देश है, इसलिए उन्होंने इस बाल देवता को तस्दीक मानकर कि इसके गंदे काम ऐसा देवता करने को कहता है, इसलिए इसको जला दो। उसके बाद से 11 फरवरी के बाद 28 फरवरी से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और इसके बाद से जो कुछ हुआ दोस्तों आपके सामने है। तबाही का मंजर सबसे पहले ईरान की तरफ से दिखाई पड़ा, जहां पर उनको सबसे बड़ा खामियाजा उनके अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत से मिला। उसके बाद से 180 बच्चियों को शहीद कर दिया, छोटी छोटी बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों की रूहों का इस्तेमाल करता है इजराइल और अपने देवता को चढ़ाता है। ये खून, मांस और एप्स्टीन फाइल में इनका जिक्र था, इसलिए ईरान ने इन देवता पर हमला किया। अब दोस्तों, आपको बताऊं, ये परंपरा केवल आज से नहीं है। इस बाल देवता और साथ ही इनके गंदे कामों का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। कुरान कहता है कि केवल एक ही देवता है और वो है निराकार, यानी कि खुदा, जिसका कोई आकार नहीं और कोई भी पूजने के लायक नहीं है। और इसका जिक्र भी हम आपको बताएं कि सूरे अस-सकात में 125 नंबर पर है, जहां पर कहा गया है कि इस पूरे मामले को बाल देवता यानी कोई देवता नहीं, जो भी बारिश, पानी, ज़मीन, आसमान बनाने वाला केवल खुदा है और खुदा की ही इबादत करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम बात करूं कि इलियास अलैहिस्सलाम यानी कि मुसलमानों के एक पैगंबर थे। 1,24,000 पैगंबरों में एक पैगंबर ये भी थी, इलियास अलैहिस्सलाम। इनके ज़माने में इन देवता की पूजा की जाती थी, जो आधे धड़ से तो इंसान था और आधे धड़ से या तो बकरा कहा जाए या फिर उनकी देवी की प्रकट खूबसूरती कहा जाए, उसको बनाकर ये लोग पूछते थे। इलियास अलैहिस्सलाम इन्हें मना करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी होगा खुदा की रहमत से होगा, लेकिन ये लोग मानते नहीं थे। लगातार इलियास अलैहिस्सलाम को उनकी खेमे में रहते हुए, उनके कुनबे में रहते हुए उनको परेशान करते थे, उन्हें खुदा की इबादत करने नहीं देते थे, उनकी बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे। लिहाजा ये हुआ कि खुदा ताला ने इन पर आज़ाब नाजिल कर दिया। आज़ाब ऐसा कि ये लोग 3 साल तक भूखमरी की कंडीशन
कंडीशन में रहे, बारिश नहीं हुई 3 साल उस कुनबे पर, और साथ ही साथ नदियां सूख गई, पेड़ पौधे सूख गए, लोग मरने लगे, ज़मीन आसमान में चरिंद परिंद बढ़ने लगे। इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा अब भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, दुआ करो कि इससे अल्लाह ताला हम सबको निजात दे। लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जिन्होंने बाल की पूजा कर रखी, तो उन्होंने इलियास अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि ठीक है, हम लोग अपनी शहादत भी दे देंगे, लेकिन तुम ये साबित करो कि खुदा है या नहीं है। ये सोचिए, बाल देवता को बारिश, उर्वरक और हरियाली का देवता मानते थे। 3 साल के इन लोगों ने बाल की पूजा ना की होगी, लेकिन फिर भी 3 साल तक सूखे में रहे। वही इलियास अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा खुदा है तो आग की बारिश करवाओ और आग लेकर आओ और आग हमारी बलि को स्वीकार करे। इलियास अलैहिस्सलाम ने इस पूरे मामले को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था खुदा है और खुदा से ही जिंदगियां चलती हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। जब इन जायनिस्टों यहूदियों ने इबादत की अपने खुदा की, तो कुछ ना हुआ, और जब इलियास अलैहिस्सलाम ने इबादत की तो आसमान से आग आई और उनकी बलि लेकर के चली गई। अब दोस्तों, वहाँ पर बारिश भी हुई, तौबा का दरवाज़ा भी खुला, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पूरे मामले को अब भी जिंदा रखा, और उन्हीं में से ये बाल देवता अभी भी जिंदा है। और इसका जिक्र भी कहा जाता है कि कई ऐसे कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ये लोग जब तक क़यामत नहीं आ जाती, जब तक ये बाल देवता की पूजा करते रहेंगे, और ये अपने जायनिस्टों, अपनी बहुत बड़ी सेना इकट्ठा करेंगे, और यही लोग इस्लाम के कातिल बनेंगे, और यही इस्लाम को नकारेंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करेंगे, और वही सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, ईरान ने इस पूरे मसले को नज़रे गड़ा कर रखी थी, और कल फिर ईरान ने बाल देवता की मूर्ति जला दी। दोस्तों, आपको बताऊं कि पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम के बाद इनकी पूरी मिशन को आगे बढ़ाने वाले पैगंबर अल-यसा ने संभाली, और इनका ये था कि ये बचपन में काफ़ी बीमार हुआ करते थे, लेकिन इलियास अलैहिस्सलाम के साथ में रहने के बाद उन्होंने अल्लाह के वजूद को पहचाना और उनको पैगंबरी और नबूवत मिली, और उसके बाद वो पैगंबर बन गए। दोस्तों, आपको बताऊं कि ये जो बाल देवता का जिक्र एप्स्टीन फाइल में नज़र आया, उसके बाद से ही ईरान खसिया गया, क्योंकि क़यामत बहुत नज़दीक है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बाल का जिक्र हज़ारों सालों तक दबा रहा, लेकिन अब उभर कर सामने आया है। यानी कि बाल देवता को एक बार फिर से उभारा गया है, जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। हज़ारों साल तक इस बात को दबाए रखा गया, लेकिन जब कुरान में भी है, जब क़यामत नज़दीक होगी तो बाल का जिक्र फिर से शुरू हो जाएगा, और ऐसा अब हो रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि ईरान के आयतुल्लाह ख़ोमेनी को ये पता था कि उनकी शहादत एक नए मोड़ की तरफ ले आएगी और उस इमाम मेहदी के वजूद को जाहिर करेगी, जो क़यामत की आखिरी निशानी होंगे? तो दोस्तों, ये समझा जाए, जो लोग मुसलमान हैं वो समझ सकते हैं इस वीडियो को कि इमाम मेहदी का क्या वजूद हो चुका है, क्या वो ज़हूर में आने के लिए तैयार हैं। ऐसा सब कुछ इस पूरी वीडियो में आपको मालूम हुआ होगा। जो हमारे दोस्त नॉन मुस्लिम है, जो नहीं समझते हैं कुरान को, हदीस को, या फिर बाल देवता को कि कौन था, तो आज ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, एक सवाल बनता है कि बाल देवता तो इज़राइल का देवता है, क्योंकि वो यहूदी है। ट्रम्प यहूदी नहीं है, ईसाई है, तो फिर इज़राइल का साथ क्यों दे रहा है? तो आपको बताऊं, इज़राइल ट्रम्प की बेटी ने यहूदी के साथ शादी की है, और यहूदी जो है इज़राइल है, और इज़राइल के मानने वाले ट्रम्प पर दबाव बनाते हैं कि तुम इज़राइल को बचाने के लिए इतनी तमाम हरकतें करो। फिलहाल दोस्तों, एप्स्टीन फाइल आने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। दोस्तों, ऐसी तस्वीरें एप्स्टीन फाइल से निकल कर आ रही है, और बाल देवता का जिक्र भी इसमें दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बताऊं, ईरान पूरी तरह से मुस्तैद है, हमले पर हमला कर रहा है, और वहीं इज़राइल इसी बाल देवता के सहारे तमाम शामली जादूगरों को बुलाकर और ट्रम्प
अपने व्हाइट हाउस में बैठ करके जादू मंतर कर रहे हैं। अब ये समझ जाइए कि किस तरह का अब ये पूरा खेल चल रहा है दोस्तों। केवल मिसाइलें और जंग पर नहीं बल्कि जादू टोने पर भी इस पूरे युद्ध की नींव आकर रख गई है। कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जो कुछ मुझे मालूम होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नमस्कार।